हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पार्ट की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें आपके 2005 से लेकर 2021 तक के अब भी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी हम साथ के साथ ही कवर कर रहे हैं। लेकिन आज यहाँ पर हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ इसकी पूरी व्याख्या भी करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए लाइक के साथ साथ शेयर भी करिएगा। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जेई 3 मार्च 2017 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन एसएससी जेई में पूछे जाते रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, द सीमेंटिंग प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट इज मेनली ड्यू टू। पूछा है सीमेंट में सीमेंट को जोड़ने वाला गुण मुख्य रूप से किसकी वजह से होता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, लाइम यानी चूने के कारण, एल्यूमिना के कारण, सिलिका के कारण या फिर जिप्सम के कारण। सीमेंट में सीमेंट को जोड़ने वाला गुण होता है लाइम के कारण। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। इस पैराग्राफ से भी आपके काफ़ी क्वेश्चन निकल कर आएंगे, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा। सबसे पहला पॉइंट आपका दे रखा है श्वेत सीमेंट यानी वाइट सीमेंट। ये सीमेंट दुधिया सफ़ेद रंग का होता है। ये शुद्ध सफ़ेद चौक अथवा एसी क्ले से बनाया जाता है, जिसमें लौह ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड और मैग्नीज इत्यादि नहीं होते हैं। वैसे नॉर्मली वाइट सीमेंट का यूज पुताई के लिए भी करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज जो भी टाइल होती है उसकी ग्राउटिंग में किया जाता है। अगला पॉइंट है शीघ्र जमने वाली सीमेंट यानी क्विक सेटिंग सीमेंट। इसकी डिफिनेशन दे रखी है, ये सीमेंट पानी मिलाए जाने पर अतिशीघ्रता यानी बहुत ही जल्दी जमने लगता है। इसका प्रारंभिक जमाव काल यानी इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट और अंतिम जमाव काल यानी फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट का होता है। इस सीमेंट में एल्यूमिना का प्रतिशत अधिक होता है तथा क्लिंकर को पीसते समय इसमें कम मात्रा में जिप्सम मिलाया जाता है। पॉइंट नंबर 3 है तीव्र कठोरीकरण सीमेंट यानी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। आप चाहे हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से, डिप्लोमा होल्डर्स आपकी पूरी हेल्प करता है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है जो आपकी साधारण पोर्टलैंड सीमेंट में जो स्ट्रेंथ 28 दिन में आती है वो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में 4 दिन में ही प्राप्त हो जाती है। ये पॉइंट आपको थोड़ा अच्छे से करना होगा। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 1 दिन के बाद 115 किलोग्राम सेंटीमीटर और 3 दिन के बाद 210 किलोग्राम सेंटीमीटर होती है और इसकी टेंजाइल स्ट्रेंथ 20 किलोग्राम सेंटीमीटर व 30 किलोग्राम सेंटीमीटर 1 दिन तथा 3 दिन बाद होती है। इस सीमेंट में लगभग ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा 56% से ज़्यादा होती है। आप लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से संबंधित ये सारे पॉइंट जरूर याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 4 है अल्प ऊष्मा पोर्टलैंड सीमेंट यानी लो हीट सीमेंट। इसके बारे में दिया गया है, ये सीमेंट भारी निर्माण कार्य जैसे बांध यानी डैम, गहरे पुल के कूपक नींव आदि की स्थूल कंक्रीट यानी मास कंक्रीट के लिए किया जाता है। इस सीमेंट में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट व ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की मात्रा कम रखी जाती है। यानी जो आपकी लो हीट सीमेंट होती है उसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की मात्रा कम रखी जाती है। इसका जमाव काल साधारण सीमेंट जैसा ही होता है, लेकिन ये स्ट्रेंथ जो है
वो देर से ऑब्टेन करता है। अगला क्वेश्चन है आपका आईएस कोड से। आईएस कोड से भी अब हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आते ही हैं। स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ, यानी ईंटों की स्ट्रेंथ के आधार पर जो है वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। दिए गए ऑप्शन में से आईएस 3102 जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। इसके साथ में एक पॉइंट और आपको याद रखना होगा, ईंटों के परीक्षण यानी ब्रिक के टेस्ट से आईएस कोड कौन सा है आपका 3495 1992 के आधार पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड फॉर मेकिंग द ब्रिक, यानी ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा है इनमें से ईंट बनाने के लिए क्या अच्छा है। ऑप्शन दिए गए हैं सिल्टेड सॉइल, वेदर्ड क्ले, सॉइल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जो वेदर्ड क्ले होती है वो ईंट बनाने के लिए सबसे अच्छी रहती है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। ये टेबल भी आपको याद रखनी होगी। आपका आईएस 2117 के अनुसार ईंट निर्माण यानी ईंट बनाने के लिए उपयुक्त सॉइल में निम्न घटकों की मात्रा फिक्स की गई है। आपकी जो सिलिका होगी वो 50 से लेके 60% तक होनी चाहिए। मृतिका यानी क्ले 20 से लेके 30% तक। चूना यानी लाइम 2 से लेके 5% तक। लोह ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड 3 से लेके 5% तक। मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम ये आपके 1% तक होने चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका सर्वे से है, डिफरेंस इन लेंथ ऑफ एन आर्क एंड इट्स सबटेंडेड चोर्ड ऑफ अर्थ सरफेस फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 18.2 किलोमीटर इज। 18.2 किलोमीटर की दूरी के लिए एक चाप और पृथ्वी की सतह पर खींची जीवा की लंबाई का अंतर कितना होगा। तो ये अंतर होगा 100 mm बराबर 4 इंच का। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई 2010 में पूछा गया है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से। नाइट्रेट्स मोर देन 45 मिलीग्राम लीटर इन वाटर लेड टू डिसीज कॉल्ड। पूछा है पानी में 45 मिलीग्राम से अधिक नाइट्रेट होने पर कौन सा रोग होता है। इससे रोग हो जाता है ब्लू बेबी नामक रोग। पीने के पानी में नाइट्रेट की मात्रा 45 मिलीग्राम लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये जो ब्लू बेबी नामक रोग है ये सबसे ज़्यादा बच्चों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका बिल्कुल बेसिक लेवल का और काफ़ी बार पूछा गया है। एएआई में पूछा गया है, यूपीपीसीएल, यूके कंबाइंड, एसएससी जेईई, एसएससी जेईई 2005, एसएससी जेईई 2014 में भी पूछा गया है। द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग फ्लेट्स इज लिमिटेड टू। पूछा है लेसिंग बार का तनुता अनुपात किससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये कम नहीं होना चाहिए 145 से। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। ये क्वेश्चन हम वैसे काफ़ी बार कर चुके हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज। हमारी जो ओपीसी सीमेंट होती है उसका आरंभिक जमाव काल कितना होता है। तो ये होता है 30 मिनट। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। ओपीसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट और हम कवर करेंगे। सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट निर्माण कार्य में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ओपीसी से संबंधित और कुछ पॉइंट हैं आपके। रंग कैसा होता है, हरा धूसर यानी ग्रे। प्रारंभिक जमाव काल यानी इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट का। अंतिम जमाव काल यानी फाइनल सेटिंग टाइम होता है 10 आवर का। ओपीसी की ग्रेड होती है
इससे भी संबंधित आपके एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आपकी होती है 33, 43 और 53 ग्रेड। विशिष्ट गुरुत्व यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 3.15। सतही क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया होता है 2250 वर्ग सेंटीमीटर ग्राम का। अगर हम बात करें कि 33 ग्रेड का जो सीमेंट होता है उसका यूज कहाँ करेंगे, प्लास्टर और फिनिशिंग वर्क में। 43 ग्रेड का सीमेंट कहाँ पर यूज करेंगे, सामान्य तथा प्री स्ट्रेस वर्क के लिए। और जो आपका 53 ग्रेड का सीमेंट होता है उसका यूज करते हैं बहुतली भवन यानी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, पुलों, वाटर रिजर्वायर और टैंक के लिए किया जाता है। आपका लास्ट क्वेश्चन है, द रनवे स्पीड ऑफ ए टरबाइन इज। पूछा है एक टरबाइन की रनवे स्पीड क्या होती है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। एसएससी जेईई 3 मार्च 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। द एक्चुअल रनिंग स्पीड एट डिजाइन लोड। ऑप्शन बी है आपका द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द जनरेटर्स। ऑप्शन सी है द स्पीड अटेन्ड बाय द टरबाइन अंडर नो लोड कंडीशन, या फिर द स्पीड ऑफ द व्हील व्हेन गवर्नर फेल्स। बिना लोड की स्थिति में टरबाइन द्वारा प्राप्त की गई गति जो है उसे कहते हैं रनवे स्पीड। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।